जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स आ रही है, तो क्या आपका जो सीटेट का एग्जाम है, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, चाहे आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, या उसके अलावा नॉन टीचिंग के भी एग्जाम हो, देखिए एनसीईआरटी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी को पता है एनसीईआरटी की बुक्स लगातार आपकी चेंज होती जा रही है, ठीक है। और अभी फिफ्थ और 8 क्लास की छोड़कर ज़्यादातर आपके पास ज़्यादातर स्कूलों में पहुंचती जा रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, मैं बात करूंगा टीचिंग एग्जाम्स के लिए, लेकिन आप लोग दूसरे एग्जाम के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है सभी के लिए, ठीक। इस वीडियो के अंदर हम लोग शेयर करेंगे 3 एग्जाम के बारे में, या इसके अलावा क्या पता 2025 के अंदर कोई और एग्जाम ना आ जाए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जहां से पेपर आपका एनसीईआरटी बेस होता है, मतलब एनसीईआरटी आधारित जो पेपर होता है। अब सीटेट के अंदर आपकी एनसीईआरटी बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पेपर आपका सारा वही से बनता है। अगर मैं बात करूं आपके केवीएस के एग्जाम में, ये भी एनसीईआरटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और दोनों ही पेपर जो आपका कंडक्ट कराता है वो कंडक्ट कराता है सीबीएसई। तो सीबीएसई दोनों ही आपके पेपर को यहाँ पर कंडक्ट कराता है। जैसे मैंने कहा सीटेट और केवीएस का एग्जाम है, सीबीएसई यहाँ पर उसको कंडक्ट कराता है, ठीक। भाई अगर मान लीजिए सीटेट के ऊपर अगर मैं बात करूं, देखिए एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और मैंने आपको शायद बताया होगा, ये महीने भर पहले एक मीटिंग हुई थी, न्यू एनसीईआरटी बुक्स को लेकर एक मीटिंग हुई थी कि भाई यार सीटेट का वही पैटर्न 2011 से चलता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं आई, 2011 से लेकर अभी तक वही एनसीईआरटी पूछी जा रही है जो पहले वाली एनसीईआरटी आती है, तो क्यों ना इस बार हम नई वाली एनसीईआरटी को इसके अंदर ऐड कर दे। तो इसके ऊपर मीटिंग हुई थी, उसका कंक्लूजन क्या निकला ये मुझे डिपार्टमेंट से नहीं पता चली चीज, ठीक है। जब मुझे कोई चीज पता नहीं चलती मैं बताता भी नहीं हूँ, जब ऑथेंटिसिटी के साथ कोई पता चलती तो शेयर भी करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसा नहीं कि काम नहीं चला, इसके ऊपर काम चला बकायदा, इसके ऊपर मीटिंग हुई थी, पहली बार में तो हो भी नहीं पाई थी, कोई उनके स्टाफ वगैरह नहीं आए थे, दोबारा भी हुई थी, बट कंक्लूजन इनका क्या निकला पता नहीं। डिपार्टमेंट से ऐसे कोई चीज ज्यादातर पता इस बार चल भी नहीं रही है, ठीक है। दूसरी बात केवीएस की बात करें तो देखिए केवीएस का एग्जाम भी आप लोग मान लीजिए कि अगर नई एनसीईआरटी आ भी जाती है इसके अंदर, तो आपको किसी भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, और दूसरी बात मेरे पास ये सारा का सारा कंटेंट पहले से ही तैयार है। आपको पता है पिछला जो सीटेट का एग्जाम हुआ था तभी मैंने जितनी बुक्स आई थी तभी कंटेंट तैयार कर लिया था। तो जैसी अगर ये इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, चाहे वो आप देखिए बीपीएससी के अंदर तो न्यू एनसीईआरटी से आने सर कुछ भी, ठीक है, इसको तो भूल जाओ, ये तो सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगी जो पहले एनसीईआरटी आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता बीपीएससी इसके अंदर मतलब कुछ ज्यादा बदलाव करेगा। हाँ सीटेट और केवीएस को लेकर थोड़ा सा डाउट यहाँ पर होता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कुछ भी न्यू एनसीईआरटी के रिगार्डिंग आता है आपको यूट्यूब पर भी करा दिया जाएगा, और हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर सारा कंटेंट तैयार है, इसकी थ्योरी भी पूरी तैयार है, जो जो नई चीज ऐड की है, और हमने इनके क्वेश्चन भी तैयार करा रखे हैं, चाहे फर्स्ट टू फिफ्थ वाले हो, चाहे आप लोग 6 to 8 वाले हो। हमें 2 दिन लगेंगे एप्लीकेशन के अंदर चीजें अपलोड करने में, आपके बैच के अंदर, मान लीजिए सीटेट का बैच अभी आप लोग लेते हो, ठीक है, जैसे नए वाला आएगा वो भी आपको भी फ्री में मिल जाएगा। तो भाई अगर कुछ भी नया आएगा तुरंत आपके बैच के अंदर चीजें अपलोड कर दी जाएगी, आपको थ्योरी भी न्यू एनसीईआरटी की, ठीक है, जो न्यू कंटेंट है, और उसका क्वेश्चन आंसर भी, क्वेश्चन आंसर हमने पहले से बना लिए थे, थोड़ा एक कदम आगे रहना पड़ता है, ठीक है, अपने आपको अपडेट करना जरूरी है। अगर केवीएस के अंदर आ गया तो आपको पता है कि जैसे मैंने एनसीईआरटी की आपको बुक निकाली थी, तो आपको तुरंत न्यू एनसीईआरटी की चीजें मिलना स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाँ अगर आप चाहते हो कि भाई हमें खुद से पढ़ना है तो खुद से अपनी दुकान के नजदीक में जाके देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, मुझे फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाए, फ्लिपकार्ट के ऊपर शायद अभी मिल रहा है, तो वहां से जाकर आप लोग ले सकते हो, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन दोनों एग्जाम के अंदर देखिए अगर कुछ संभावनाएं बनती है तो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पढ़ना है और कुछ नहीं। बाकी थोड़ा सा अपनी कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग लगाइए, चीजों को समझिए कि ये बदलाव क्यों किए गए, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी तो आपको यही बुक्स पढ़ानी पड़ेगी ना बच्चों को, तो क्या ये बदलाव ठीक है या गलत है, ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो न्यू एनसीईआरटी को लेकर थोड़ा सा अपने पास किताबों का कंटेंट तैयार रखिए, ठीक है, मैं तो आपको करा दूंगा, लेकिन अपने पास भी एक थोड़ा सा बुक्स का कलेक्शन तैयार रखिए, देखिए क्या क्या बदलाव आया, और अगर मान लीजिए किसी एग्जाम के अंदर आती है और जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। इन तीनों के नोटिफिकेशन 2025 के अंदर आपके आ जाने हैं, तीनों के नोटिफिकेशन, और जिस भी एग्जाम के अंदर न्यू एनसीईआरटी का कुछ भी आता है उसके लिए मैं हूं, मैं आपको सारा कुछ करा दूंगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये वाली बात समझ गए।